पिछले 4 दिनों से दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और दिल्ली के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। हजारों लोगों को निचले इलाके से ऊपरी इलाकों में रेस्क्यू किया जा रहा है और बड़ी संख्या में राहत कैंप्स बनाए गए हैं और एनडीआरएफ की टीमें लगातार दिल्ली के डूबे हुए क्षेत्रों में गश्त कर रही है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं और आप देख भी रहे हैं और कई लोग तो इसे पर्यटन क्षेत्र भी समझकर आ भी रहे हैं ताकि तस्वीरें खींची जा सके। लेकिन ये आपदा है, बाढ़ एक चुनौती है। ऐसे में अब सवाल ये है कि जब ऐसी हालत है, ऐसी स्थिति है, तो ऐसे वक्त में राज्य के नेता क्या कर रहे हैं? स्थिति आप देख रहे हैं तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि राज्य के नेता क्या कर रहे हैं। तो आपको हम बता देते हैं कि दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी के नेता दूसरे राज्यों के नेताओं को बाढ़ की वजह बता रहे हैं। यानी इस वक्त जब दिल्ली वालों को जवाब जानने का हक है, उस वक्त ये दिल्ली वालों को बताया जा रहा है कि इसकी वजह क्या है। दिल्ली वालों को बाढ़ से बचाने के उपाय न कर पाने वाले राज्य के मंत्री और नेता अब अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा को बाढ़ का कारण बता रहे हैं। उनके मुताबिक अगर हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से कम पानी छोड़ा जाता तो हालात ये नहीं होते, दिल्ली वाले परेशान नहीं होते। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सरकार जानबूझकर राजनीति कर रही है। हरियाणा सरकार इसका मेंटेनेंस करती है, लेकिन चूंकि दिल्ली में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके बारे में कि अगर वो हमें दे दें, हम उनसे निवेदन करेंगे। जब ये आफत आई है तो हरियाणा से इस बार कहा जाएगा कि भाई देखो इस बार इतनी आफत आई, अब आप मान जाओ, आप दे दो। तो मैं बीजेपी का आरोप है कि ब्लेम गेम चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप की सियासी हमने तो किसी को किया नहीं है। वही मैं कल से देख रहा हूँ, हमें गाली दे रहे हैं, वो देते रहे, गाली देने में क्या रखा है। इस टाइम तो ये है, ये तो ऐसी क्राइसिस है जिसमें इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे को गालियां देने से कोई फायदा नहीं है। पर मैं देख रहा हूँ सुबह से वो कल से बीजेपी वाले मेरे को गाली दे रहे हैं, दे लेंगे गाली, अपने को क्या पता। हथनी कुंड बैराज जहां से पानी छोड़ा जा रहा था और छोड़ा जा रहा है, वहां पे 3 व्यवस्थाएं हैं। वहां पे 2 कनाल है। एक को कहते हैं ईस्ट यमुना कनाल जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा है, दूसरे को कहते हैं वेस्ट यमुना कनाल जो कि हरियाणा की तरफ जा रहा है, और एक यमुना जी जो दिल्ली की तरफ आ रही है। तो जब ऐसा अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हो जाए जहां की फ्लड को डायरेक्ट करना ही पड़ेगा, तो मैं जो आपको बता रहा हूं, आपको बड़ा ताज्जुब होगा जानकर, बहुत दुख भी होगा जानकर। ना तो इन्होंने वेस्ट यमुना कनाल में पानी छोड़ा, ना ईस्ट यमुना कनाल में पानी छोड़ा, और पानी छोड़ा तो सिर्फ छोड़ा दिल्ली की तरफ। तो जो दिल्ली के अंदर हाहाकार मच रहा है वो नेचुरल क्लाइमेटी के साथ साथ ये मैन मेड ज्यादा है, बीजेपी मेड ज्यादा है। वैसे आपने अक्सर सुना होगा और इस बार भी ऐसा ही हुआ था कि जब आपदा या फिर जनता परेशानी में हो तो नेताओं का धर्म होता है, नेताओं का कर्म होता है कि वो पहले ये कहें कि राजनीति ना करें, सबसे पहले इस आपदा से जनता को बचाएं। और जब दिल्ली की ऐसी स्थिति बनी तो दिल्ली के बड़े बड़े नेता जो वहाँ पे सरकार में हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि अभी हमें मिलकर ज़रूरत है इस समस्या से निदान पाने की। लेकिन राजनीति शुरू हो गई। वैसे बारिश ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों को बेहाल कर दिया है, इस बात को आप बिल्कुल भी मत भूलिए। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में और बारिश होगी, लेकिन उससे पहले ही बारिश के बाद आई इस बाढ़ ने स्थिति खराब कर दी। कुछ नहीं कर पाने वाले राजनेता अब आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। दिल्ली सरकार की मजबूरी तो देखिए कि वो दिल्ली के लोगों को कुछ ना कर पाने की वजह हरियाणा की ओर से ज़्यादा पानी छोड़ा जाना है, ये बताई जा रही है। और वो आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से सारा पानी दिल्ली के लिए छोड़ दिया जा रहा है, जबकि यूपी की तरफ भी पानी छोड़ा जा सकता है, ये आरोप है। हालांकि पहाड़ों से आया पानी अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेकर आता है, जिसे हम गाद भी कहते हैं। ये सिल्ट लेकर आता है, इसलिए उसे नदी की स्वाभाविक दिशा में छोड़ा जाता है। ये जानकारी होनी चाहिए आपके पास। पता नहीं राजनेताओं के पास है या नहीं है, लेकिन ये जानकारी आपके लिए है। जहाँ तक नहरों की बात है तो अचानक आए सिल्ट वाले ऐसे पानी को झेलना उनके लिए उनके बस की बात नहीं होती है।
और ऐसा करने पर यह सिल्ट नहरों में जमा हो जाता है और कई जगहों पर ओवरफ्लो हो जाती है। यह ज्यादा बड़ा खतरा होता है। पहले तो मेरा कहना है कि ये पानी जैसी आपदा, फ्लड जो आया है, ये एक नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। जहां तक पानी छोड़ने की बात है, ये हमने केजरीवाल जी को बताया भी है कि ये पानी वहां बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़ी मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। वैसे दिल्ली में बाढ़ की स्थिति यह है कि यमुना बाजार, लाल किला, राजघाट और आईएसबीटी कश्मीरी गेट बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। यहां पर करीब 3 फीट तक पानी है। अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ के पानी को निकालने के लिए सेना की मदद मांगी है। सर एक निवेदन है छोटा सा। सर रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। सर अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पे, सर थोड़ी सी मदद हो जाती। सर मैं सौरभ जी ये कहना चाहूँगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की ज़रूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसको सॉल्व करें। ये सारी चीज़ें बात को हो सकती हैं, हमें इतना समझना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम का जहाँ तक सवाल है, सुबह मेरे 7 बजे आर्मी से बात हुई, होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने अपनी टीम को पहले भेजा है, उन्होंने असेसमेंट किया है। असेसमेंट करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट है उसके काम शुरू हो गए हैं। तो हमको जो है थोड़ा सा समझदारी से काम करने की ज़रूरत है, सबको एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हम ब्लेम गेम में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के सिविल लाइंस का इलाका। ये बेला रोड है जहां पर पिछले 2 दिन से पानी भरा हुआ है और आप देखेंगे कि यहां पर लोगों ने पार करने के लिए सड़क को ये रस्सा बांध रखा है और इस रस्से में तैर कर, इस रस्से के सहारे चल कर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। पीछे की ओर घर बने हैं, कई दफ्तर बने हुए हैं और सामान ले जाने के लिए या अंदर से सामान लाने के लिए इसी तरह से लोग जो हैं इस रस्से का सहारा ले रहे हैं और आने जाने के लिए फिलहाल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग क्या इसी रस्से के सहारे ही चल रहे हैं? पानी तो पूरा भरा हुआ है। पानी तो भाई इसी रस्से सहारे जाना पड़ रहा, सामान ले जाने आने दिक्कत हो रही है। अंदर सामान सब भीग गया है, सारा भीग गया है। ये दूसरी कोठी छत पे रखा जा रहा सारा सामान। अच्छा, यहाँ से लेके जा रहे। पानी पूरा इतना गहरा है जितना आप अभी डूबे हुए? खड़ा इतना गर्दन तक है। हम उस पे नखूनों पे खड़ा है, मतलब अंगूठों पे, पैर के पंजों पे खड़े हैं अभी आप लोग। जी इस वक्त हम हैं कश्मीरी गेट के नजदीक प्रियदर्शनी कॉलोनी के डीडीए का ये कॉलोनी है और यहाँ पर पानी काफी चुका है। ग्राउंड फ्लोर का ये इलाका देखिए, ये काफी हद तक डूब चुका है। लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, उन्हें उम्मीद थी कि हालात सुधर जाएंगे तो ये बाहर निकलेंगे, लेकिन हालात अभी फिलहाल नहीं सुधरे हैं। ये जो तमाम लोग आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो अभी अपने घरों से निकल रहे हैं क्योंकि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो फिलहाल इन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत पीने की पानी की हो रही है क्योंकि पानी नहीं आ रहा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर डूबा हुआ है। इसलिए अब इन्होंने एनडीआरएफ की मदद ली और एनडीआरएफ की मदद के जरिए इन्हें बाहर निकाला जा रहा है और लगातार एनडीआरएफ अपने बोट के साथ इन तमाम कॉलोनियों में जाकर जो लोग फोन कर रहे हैं उन तक पहुंचकर उन्हें रेस्क्यू करा रही है। तो एक कहीं ना कहीं जो समस्या है राजधानी दिल्ली की, चाहे वो पॉश इलाका हो या फिर दूसरे इलाके जहां पर लोग रह रहे हैं, उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। क्या दिक्कत आ रही है आप लोग को? सर बहुत दिक्कत आ रही है, क्या करें हम बताओ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा हमारा घर में भी। नीचे का ग्राउंड फ्लोर है हमारा,
कुछ भी नहीं बचा, सारा सामान अंदर ही है और हम धक्के खा रहे हैं इधर उधर। पानी वगैरह की सुविधाएं कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से मदद मिल पा रही नहीं मदद मिली है, सरकार की तरफ से कुछ मदद नहीं है। लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार आप देख सकते हैं जहाँ पर सुबह को पानी घुटने तक आ रहा था वहीं अब कमर तक पानी पहुँच गया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ से इस रास्ते से होते हुए सुबह स्कूल गए थे। इस समय देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त है। जगह जगह पर जलभराव है और जगह जगह पर यमुना उफान पर है। सड़कों तक यमुना आ चुकी है, लेकिन दिल्ली वाले पर्यटन उनका बंद नहीं हो रहा। तस्वीरों में अगर आपको दिखाएं तो इस समय हम लोग लाल किले के पास मौजूद है। आज लाल किला बंद है आम पर्यटकों के लिए। तो पर्यटकों ने क्या करा कि लाल किले के बगल की जो पूरी सड़क है जहां पर बाढ़ का पानी आया हुआ उसको वाटर पार्क बना रखा है। तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, छोटे बड़े बच्चे, हर प्रकार के लोग आपको यहाँ पर इस रेड फोर्ट वाटर पार्क जो कि बना हुआ है टेम्परेरी तौर पे वहां पर मिलेंगे। तो तस्वीरें देखने के बाद आप ये बात तो महसूस कर सकते हैं कि आपदा में दिल्ली वाले अवसर तलाश रहे हैं और राजनीति करने वाले इस अवसर में भी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। जी न्यूज़।